नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं मानक गुप्ता और मेरे साथ आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा को, जो कि पिछले कई दिनों से इतना सुर्खियों में छाए हुए हैं कि हर कोई पूछ रहा है शत्रु जी कहाँ हैं? शत्रु जी किसकी तरफ हैं? शत्रु जी अब आगे क्या करेंगे? शत्रु जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मानक, अच्छा लगा आपसे बात करके। जी, बताओ। शत्रु जी पहले तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आप इतने दिन क्यों थे खामोश? मैं देख रहा था, इतने लोग बोल रहे थे, चर्चा चल रही थी चारों तरफ। और जब मेरा नाम आ रहा था और यहाँ तक आ गया कि मैंने दस्तखत किए हैं, तथा कथित बागी ग्रुप में मेरा नाम शामिल है, तो मुझे लगा कि अब सही वक्त है और मैं इस सही वक्त पे सही काम करने का आदी हूँ। अब मैं वंस ए फ्रेंड ऑलवेज ए फ्रेंड, वंस ए लॉयलिस्ट ऑलवेज ए लॉयलिस्ट। और इसलिए मैंने उचित समझा कि अब आकर बिल्कुल अपनी बात सामने क्लियर कर दूं कि मेरा 3 लाइन विप जो मैंने ममता जी को भी दिया, वो ये है कि मैं इस घड़ी में और खासकर मुसीबत की घड़ी में मैं ममता जी के साथ हूं, ममता जी के साथ था और ममता जी के साथ रहूंगा। मेरा फिलहाल कोई इरादा नहीं है रास्ता बदलने की या किसी और दिशा में जाने की। ये मैंने इसलिए कही कि लोगों ने मेरे नाम को जोड़ दिया और कहा कि वो अच्छे लोग हैं जिनके साथ नाम शुमारी हुई है, बढ़िया लोग हैं, वो लोग अपने ही लोग हैं, दोस्त लोग हैं। कुछ कारण से, किस कारण से, भय की वजह से, प्रलोभन की वजह से या मजबूरी की वजह से वो तथाकथित बागी ग्रुप में शामिल हुए हैं, उनकी वजह उस पे तो हम अलग से बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो हुँ। है, मैंने समझा कि अब ये राइट टाइम है, जो सब मुझे एकदम ओपन कर देना चाहिए कि मैं बागी ग्रुप में नहीं हूँ, बल्कि मैं सुख-दुःख की घड़ी में ममता जी के साथ हूँ। ठीक है। पर शत्रु जी, आपने जब प्रधानमंत्री के लिए एक वो शुभकामना वाला संदेश लिखा कि उनके 12 साल पूरे हो गए और तब सबने सोचा कि शत्रु जी प्रधानमंत्री को शुभकामनाएँ दे रहे हैं और जो बागी गुट में नाम चल रहा है उस पर खामोश हैं, तो अटकलें लगने लगी शत्रु जी। तो इसमें मीडिया को भी आप दोष नहीं दे सकते। देखिए मानक, प्रधानमंत्री जो हैं, वो हमारे फ्रेंड हैं, फ्रेंड ऑफ द सोसाइटी हैं, गाइड ऑफ द सोसाइटी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके भी हैं, पूरी दुनिया जहान के हैं वो। और उन्होंने 12 साल कंप्लीट किया, ये खुशी की बात पूरे देशवासियों के लिए और हम तमाम लोगों के लिए है। चाहे जैसे भी किया, अच्छे से किया उन्होंने। और अभी ये घड़ी जो थी, वो उनको बधाई देने की घड़ी थी। मैंने कहा, समझा कि प्रधानमंत्री जो हैं, इनको ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में मैं खुलकर कहूं कि आपने बहुत बढ़िया से संचालन करने की कोशिश की है। आपने देश का 12 साल से ज्यादा, शायद परहैप्स लॉन्गेस्ट टेन्योर है किसी भी प्रधानमंत्री के लिए। कुछ और बातें हो सकती हैं, लेकिन वो अलग इशू है। हुँ। लेकिन इसलिए मैंने अपना किया और दिल से किया। और दूसरी बात, आप मानक, आप भी जानते हैं मेरे बारे में कि मैं सच बोलने के लिए या स्पष्टवादिता के लिए, स्पेड को स्पेड कहने के लिए बदनाम हूं या मशहूर हूं। तो मैं अपने कैरेक्टर के साथ था। ये घड़ी थी प्रधानमंत्री को दिल से बधाई देने की, तो मैंने उनको दिल से बधाई दी, रिगार्डलेस ऑफ एनी पार्टी पॉलिटिक्स। ठीक है। वो जो चिट्ठी सामने आई है शत्रु जी, उसमें आखिरकार ये क्लियर हो गया कि आपके सिग्नेचर नहीं है, तो अब सबने मान लिया। पर क्या इन्होंने आपको अप्रोच किया था शत्रु जी, ये आप बता सकते हैं, बागी गुट ने? माने हाँ, हमारे, मैंने कहा कि सब दोस्त ही हैं। और भारतीय जनता पार्टी में तो मैं करीब करीब 30 साल रह चुका हूं। हुँ। मेरा लालन पालन तो भारतीय जनता पार्टी में ही हुआ है। मुझे तो भारत रत्न महान नेता नानाजी देशमुख, समाज सुधारक नानाजी देशमुख, मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत के भूतपूर्व अभूतपूर्व प्रधानमंत्री, फादर फिगर अटल बिहारी वाजपेयी जी, और मेरे हमारे फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड, गुरु और अल्टीमेट लीडर लाल कृष्ण आडवाणी जी के सुपुर्द किया था। तो मैं उनका आज भी एहसानमंद हूं। और भारत के इन तमाम बड़े बड़े नेताओं के लिए, जिनसे जिंदगी में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, आगे बढ़ने को मिला। मैं राजनीति में अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत आया
और आया तो इन्होंने मुझे बढ़ाया आगे, ट्रेनिंग दी मेरी। मेरी दिल्ली में मदन लाल खुराना जी यहाँ बहुत बड़े नेता थे, वो बहुत ट्रेंड थे, बहुत मशहूर थे, बहुत मैच्योर थे, उनके अंडर मेरी ट्रेनिंग कराई गई। बिहार में भूतपूर्व स्वर्गीय बहुत बढ़िया कैलाशपति मिश्रा जी थे नेता, उन्होंने हमारी अच्छी खासी ट्रेनिंग की। इस बीच में हमारे सुबोध कांत सहाय जी जो हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने भी हमें काफी पब्लिक लाइफ में उतारने में मदद की। तो मैं इन सब का आज भी एहसानमंद हूं। और आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों का या भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं का, मैं उस समय से हूं भारतीय जनता पार्टी में जब भारतीय जनता पार्टी में लोकशाही थी। आज महसूस हुआ कि तानाशाही चल रही, ऐसा मैंने फील किया और कुछ हम्म। कारणों से मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से निकल गया तो मेरे दिल हम्म। में कोई भारतीय जनता पार्टी को के लिए कोई पर्सनल कोई शिकायत है या किसी के प्रति शिकायत है। तो मैं इसलिए कहता हूं कि आपने देखा होगा आज भी मैं इन लोगों का नाम बड़ी इज्जत और रिगार्ड्स के साथ लेता हूं, हम्म। हमेशा लेता रहूंगा। मैंने अभी शुरू में कहा था वंस ए लॉयलिस्ट ऑलवेज ए लॉयलिस्ट। लेकिन हाँ, हम्म। विचारधारा अभी मेरी लीडर ममता बनर्जी हैं और मैं ममता जी के साथ हूँ। लेकिन शत्रु जी, अब आपको तो लग रहा है कांग्रेस में काम करना पड़ेगा। मर्जर की अटकलें चल रही हैं कि टीएमसी मर्ज कर जाएगी कांग्रेस में। देखिए, मैं इन लोगों के सामने ये लोग बहुत ही मैच्योर्ड हैं, बहुत अच्छे नेतागण हैं और ममता जी जमीन से जुड़ी हुई नेता हैं। वो स्ट्रीट फाइटर रही हैं। उन्होंने उन्होंने उनकी उन्हें ये पार्टी जो है, कीर्ति आजाद ने बिल्कुल ठीक कहा कि उनको ये पार्टी विरासत में नहीं मिली है, हम्म। उन्होंने संघर्ष करके अचीव किया है। तो आज उस पार्टी के भले के लिए, पार्टी के विस्तार के लिए, पार्टी की क्राइसिस की घड़ी में जो पार्टी और लोकतंत्र और देश के लिए बेहतर होगा, उस पे सबसे बेहतर वही सोच सकती है। हमारा कुछ भी कंट्रीब्यूशन होगा तो हम उस मामले में जरूर अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। मैं समझता हूं इस घड़ी में कांग्रेस का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, नेशनल यूथ आइकॉन राहुल गांधी और हमारी टाइगर्स ऑफ बंगाल, tried, tested, and successful Honorable CM, former CM of Bengal, or most loved, admired leader in the country, the only lady of substance, ममता बनर्जी, अगर दोनों मिल जाएं तो मैं समझता हूं सोने पे सुहागा ही नहीं होगा, बल्कि बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। राजनैतिक विचारधारा को लेके लोग साथ मिल जाएं तो बहुत आगे बढ़ने में और देश को, बंगाल को आगे बढ़ाने में बहुत अच्छा साबित होगा। और शत्रु जी, आपकी पार्टी में तो कुछ बचा ही नहीं है अब। 58 टू 60, बल्कि हाँ। ये तो चलता ये तो चलता रहता है मानक बाबू, ये तो आप भी जानते हो। ये हम जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, करीब उस समय करीब करीब 2 सीटों की पार्टी थी। 2 सीटों से बढ़ते बढ़ते भारतीय जनता पार्टी आज देखो कहां से कहां आ गई। तो ये उतार चढ़ाव तो जीवन का नियम है, राजनीतिक जीवन का। ये तो हो रहा है, हो सकता है और कल फिर हो जाएगा। आज कुछ लोग गए हैं, जिन कारणों से गए, मैंने शुरू में कहा कहीं ये कारण तो नहीं है कि किसी किस्म का प्रलोभन, लालच, डर या भय या ईडी या सीबीआई, तरह तरह की एजेंसी का खतरा या उनको काम ना होने देने का भय कि हमें सरकार में हमारी सीटें कम हुई हैं। हालांकि कम हुई पे भी बता देता हूं आपको, माना ये नहीं भूलना चाहिए कि एसआईआर और कितने वोट्स कटने के बाद, हटा देने के बाद, डिस्क्रिपेंसीज के बावजूद, लाखों वोट ममता जी को नहीं हासिल होने के बावजूद 41% से ज्यादा वोट है उनका। वहां पे भारतीय जनता पार्टी का नहीं मैं बल्कि बात कर रहा हूं हमारी ममता बनर्जी का, हमारी तृणमूल कांग्रेस का 41% से ज्यादा वोट्स हैं वहां। तो उनमें से फिर भी हमारे कुछ लोगों को ऐसा लगता हो, सब अच्छे लोग हैं जो गए उस बागी पार्टी में, तथाकथित बागी पार्टी में, वो सब अच्छे लोग हैं और सब यही सोचते हैं, हो सकता है सोचते होंगे कि कहीं उनके काम में रुकावट तो नहीं आ जाएगी। नहीं नहीं शत्रु जी, वहां पे नहीं नहीं एमएलए उनका नहीं नहीं शत्रु जी, इसके सब अभिषेक बैनर्जी का नाम ले रहे हैं। वो कह रहे हैं ममता दीदी से कोई दिक्कत नहीं है, अभिषेक बैनर्जी के काम करने के तरीके से वो खुश नहीं थे। आप अभिषेक बैनर्जी के बारे में क्या सोचते हैं? मैं मैं
कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड नहीं हूं अभिषेक बनर्जी या किसी के बारे में कुछ बोलने का, क्योंकि मैं किसी को नहीं जानता हूं और किसी और को अपना नेता नहीं मानता। मेरी नेता ममता बनर्जी हैं, सिर्फ ममता बनर्जी और सिर्फ ममता बनर्जी। पर शत्रु जी देखिए ना, 20-22 एमपी चले गए, 60-64 एमएलए चले गए। अब टीएमसी में तो कुछ बचा ही नहीं शत्रु जी। और वो तो बागी गुट माने कह रहा है कि असली असली टीएमसी हम हैं शत्रु जी। पता लगा कि सिंबल और नाम भी चला गया शत्रु जी, फिर क्या करेंगे? माना हम आपसे कहना चाहेंगे कि इतनी जल्दी किसी निष्कर्ष पे पहुंचना सही नहीं होगा। अभी बहुत सारे पेंच लगे हुए हैं। यहाँ पे स्पीकर को दिल्ली में क्या चिट्ठी दी गई है, चिट्ठी का मजमून क्या है, कितने लोग का सही सही नाम है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी स्वर्गवासी का भी नाम डाल दिया गया उसमें, कहीं ऐसा तो नहीं जैसे मेरे जैसे और कुछ लोग का नाम डाला है, वो शायद नहीं हो, वो ममता जी के साथ हो या ममता जी के पास वापस लौट रहे हो। अभी बहुत सारी बातें हैं। और फिर बंगाल में 60 कहो, 64 कहो, 22 कहो, 50 कहो, ये गए हैं, तो इस पे कोर्ट ने तो कल बहुत जबरदस्त सवाल किया है कि आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कैसे हो गए, क्या आधार था आपका, कैसे बने। क्या आप स्पीकर साहब जो उन्होंने कहा बंगाल के कि ममता जी को जो है वो फैसला नहीं लेना चाहिए था कि किसको सस्पेंड करें, पहले उनको शो कॉज नोटिस देना चाहिए था, फिर सस्पेंड करना चाहिए था, फिर एक्सपेल करना चाहिए था। भाई साहब, हमारी पार्टी का मामला अंदरूनी है। इस पे आप या कोई और कैसे डिक्टेट कर सकता है कि आपको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहरहाल अभी बहुत सारे पेंच हैं दिल्ली में और वो, लेकिन अगर आप कहना चाह रहे हैं, आप आपके अंदर ये ख्याल है कि सब चले गए, सब चले जाएं, कोई बात नहीं। आपने वो तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का गाना सुना था, यदि तो डाक शुने क्यों ना आशे, तले एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे। अगर कोई हम्म। बात हमारी आवाज सुनकर नहीं आता है या वापस नहीं आता है या सब चले जाते एक तरफ, फिर भी हमारे पास रास्ता है, हमारे पास नेतृत्व है, हमारे पास ममता बनर्जी हैं। हम एकला चलेंगे, एकला चलेंगे, एकला चलेंगे। जिसने दुख सुख में मेरा साथ दिया, मैं उसको इस मुसीबत की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में छोड़ नहीं सकता। पर शत्रु जी आपने कहा कि जो लोग चले गए शायद लालच में चले गए, ईडी सीबीआई से डर के चले गए। आपको लालच नहीं आया शत्रु जी? आपको डर नहीं लगा किसी चीज से? मानव गुप्ता, आप तो जानते हैं, भले जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ पाया है, कुछ कुछ खोया भी है, लेकिन मेरा स्वभाव बेसिकली आप जानते हैं फकीरों वाला है। मेरा स्वभाव न ज्यादा डिमांड करता हूँ न कमांड करता हूँ, हालांकि देखने लगता है बड़ी कमांडिंग पर्सनैलिटी हूँ। खामोश देख के लगता है कि वाह, क्या स्टाइल है, क्या एटीट्यूड है। मगर इस सही मायनों में ये रियल लाइफ में ज्यादा अच्छा लगता है। रियल लाइफ में मैं बिल्कुल सरल स्वभाव का हूँ, सीधा साधा हूँ। कोई डिमांड नहीं, कोई कमांड नहीं, कोई कंप्लेंट्स नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। सिक्योरिटी हटा देते हैं, हटा दें, हम क्या कर सकते हैं। आप कुछ चीजें जो सुविधा हमें डिजर्व करते हैं वो नहीं देते हैं, ना दें, मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे बस जितना कहना है शुरू में कह दूंगा, बाकी आपकी इच्छा, ऊपर वाले की इच्छा, अल्लाह ताला का फजल होना चाहिए, वाहेगुरु का आशीर्वाद होना चाहिए, प्रभु की असीम अनुकंपा होनी चाहिए। मार्ग प्रशस्त होता चला जाता है। ठीक है। अब शत्रु जी बस एक सवाल और, ये बंगाल में ऐसा नतीजा कैसे आ गया शत्रु जी? कैसे हार गई कम ममता अगेन, बनर्जी? कम अगेन माने कम अगेन। शत्रु जी ममता बनर्जी ये चुनाव बंगाल का कैसे हार गई? आप सिर्फ एसआईआर को दोष नहीं दे सकते। अगर जो वोट कटे हैं उसमें से माइनस भी कर दिए जाएं या वो सारे टीएमसी के पक्ष में जोड़ भी दिए जाएं, तब भी टीएमसी हार रही है ये चुनाव। कैसे हार गई शत्रु जी? क्या आपको हैरानी हुई थी? देखिए, कुछ चीजें तो अभी हम समझते हैं प्रोपेगेंडा का, प्रचार का, या कुछ हद तक कुछ गोदी मीडिया के फ्रेंड्स हमारे हैं, उनसे कहलवाया जा रहा है या कहा जा रहा है उनके जरिए कि ऐसा ऐसा हुआ है, और अचानक लोगों का आक्रोश सामने आ गया। आक्रोश आया है, लोगों का गुस्सा सामने आया है कि गुस्सा लाया गया, वैसे लोगों को लाया गया। अंडे फेंके गए कुछ लोगों पे कि उनको अंडे खरीद खरीद के दिए जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि खास खास आदमी पे अंडे फेंको। मैं अपनी शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैंने कभी किसी से कोई नाराजगी नहीं देखी, वहां पे मेरे साथ कभी किसी ने कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया। They have been very nice to me. My people of Asansol are wonderful people.
वो बंगाल के लोग इतना मानते हैं मुझे, प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं, मैं उनका जिंदगी भर आभारी रहूंगा। प्रभु की असीम अनुकंपा से, जैसे मैंने कहा कि आज तक मेरे ऊपर कोई कहीं किसी किस्म का कोई आरोप नहीं है, चाहे कोई घोटाला, कोई जिक्र नहीं, कुछ नहीं, तो ये सब नहीं है। तो इसके लिए मैं अपनी बात तो नहीं करूंगा, लेकिन जहां हो रहा है वो भी लग रहा है कहीं स्क्रिप्टेड मामला तो नहीं है, किसी एजेंडा के तहत तो नहीं किया जा रहा है, करवाया जा रहा है। ये क्या हो रहा है अचानक? हम तो जहां मैं जहां गया, मैं तो कई बार उसके बाद गया, आसनसोल भी गया, बंगाल भी गया, मेरे जो तो सब कुछ एकदम सहज है, सब कुछ ठीक है। तो ये ममता जी के हारने का अभी ये टॉपिक अभी नहीं है, मानक, लेकिन आप ज्यादा जानते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हो सकता है आप जो कह रहे हैं कुछ लास्ट मोमेंट में पॉपुलैरिटी घट भी गई हो, ऐसे ऐसा आप कहते हैं या कुछ लोग कहते हैं, लेकिन मैं कहूंगा सिर्फ पॉपुलैरिटी घटने अचानक कैसे घट गई? मैं तो जहां देख रहा था लेडीज में उनके लिए जो सपोर्ट था, माइनॉरिटीज में उनके लिए जो सपोर्ट और पकड़ थी, इतना यंग में, यूथ में गजब का उनके लिए फॉलोइंग थी। अब उसके बाद अचानक हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ सेंट्रल एजेंसीज का इसमें हाथ हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे कहीं ये एसआईआर का और जिस तरह वोट काटे गए, वोट हटाए गए, डिस्क्रिपेंसीज का मामला हो, कहीं ऐसा तो नहीं उसका भी बहुत बड़ा हाथ हो? आज अगर इलेक्शन का लोग कहते हैं कि ममता जी के, तो आप देख रहे हैं फिर से लोगों को ममता जी के प्रति इतनी सिंपैथी हुई है कि आज उनके मुसीबत के घड़ी में लोगों को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। क्या पब्लिक देख नहीं रही है? जो लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, ज्यादातर लोग कल तक दीदी दीदी दीदी, कल तक दीदी दीदी कर रहे थे। कुछ तो ऐसी एमपी हैं कि जो ममता जी की नकल करती थी, कॉपी कैट थी, चलना उनकी तरह, बोलना उनकी तरह, ममता दीदी, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, ये करने वाले लोग, करने वालियां आज अचानक चले गए वहां पे। कई लोग तीन तीन चार चार बार हारने वाली को या हारने वाले को इन्होंने वो सीट दिया, टिकट दिया और जीते। उसके बाद ममता जी के नेतृत्व में अचानक रातों रात ममता जी खराब हो गई, ममता जी का गड़बड़ हो गया। आपको अभिषेक बैनर्जी या किसी और से कोई शिकायत है भी? हो सकता, क्यों नहीं होती? कोई भी पार्टी में जब बड़ा होता है मामला पार्टी का, तो आपस में दो चार बर्तन ढंढनाते हैं परिवार के अंदर। क्या यही वक्त मिला है उनके खिलाफ शिकायत करने की? क्या यही वक्त मिला है कि उनके बारे में तरह तरह की बातें करके और बगावत, तथा कथित बगावत करके निकल जाने की? अरे ये घड़ी मरहम लगाने की थी, ये घड़ी जख्मों को कुरेदने की नहीं थी, बल्कि मरहम लगाने की घड़ी थी। इस वक्त साथ देने की घड़ी थी। बाकी बातें बाद में हो जाती हैं, आपस में हो जाती हैं, जब इंटरनल पार्टी मीटिंग होती है हमारी, तरह तरह की बातें हो जाती, आपस में मिल जाते हैं लोग, आपस में एक दूसरे की शिकवा शिकायत करके, कंप्लेंट करके, प्यार मोहब्बत से बात खत्म हो जाती। लेकिन अचानक अचानक ऐसा क्या हो गया? ये इसीलिए कह रहा हूं कि कहीं प्रलोभन तो नहीं है, कहीं कोई डर भय एजेंसी का खतरा तो नहीं है, कहीं वो सहूलियतें जो फैसिलिटीज मिल रही हैं, मिलने वाली हैं, उनको हटाने की संभावना तो नहीं है इनके मन में? वरना एक से कितने अच्छे अच्छे लोग हैं उसमें, सीधे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, कुछ बहुत मैच्योर्ड भी हैं, पर अजीब है माहौल देख रहा हूं इस वक्त। तो दामन पकड़ने की बात थी, ममता जी का साथ देने की बात थी। ये सारे शिकवे शिकायत बाद में हो सकते थे हमारे, शत्रु जी इसलिए हाँ मैं शत्रु जी कहूंगा जी, तो ममता आप जी रूल की आउट कर रहे हैं, आप तथाकथित रूल हार आउट कर पे, रहे हैं। हारी हैं, हराई गई हैं, इस पे तो मैं अटल जी की पंक्तियां दोहराऊंगा जो शायद आप पहले भी सुन चुके होंगे। क्या जीत में क्या हार में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो मिला, ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान नहीं मांगना, फिर संघर्ष करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर अपने लोगों को आगे बढ़ेंगे। ठीक है शत्रु जी, आप रूल आउट कर रहे हैं कि आप अभी तो खैर नहीं जा रहे हैं बागी गुट में, लेकिन फ्यूचर में भी नहीं जाएंगे बीजेपी के साथ या एनडीए में कभी नहीं जाएंगे, मरते दम तक नहीं जाएंगे, या वो विकल्प खुला है? हाँ हाँ, मैंने अभी की बात की ना, अभी का टॉपिक क्या है कि अभी फिलहाल मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। मैं देख रहा हूं, मुझे अच्छा नहीं लगा है जिस तरह से ममता जी को छोड़ के इस घड़ी में लोग गए हैं।
मैं अकेला चलो का नारा लेके, अकेला चलो रे का नारा लेकर मैं ममता जी को इस मुसीबत की घड़ी में नहीं छोड़ सकता हूं। मेरी घड़ी जब मुझे 2019 का इलेक्शन जब मैं हारा था या हराया गया था पटना से, उसके बाद मुझे किसी ने नहीं पूछा, कोई सामने नहीं आया और ना मैंने किसी से कहा सामने आने को, कि अचानक ममता जी ने ही मुझे खुद फोन किया 2 आपने साल मुझे वो बाद। कहानी सुनाई थी शत्रु जी, आपने वो हाँ, कहानी पूरे सुनाई थी देश में मुझे। एक ही हाँ बाई इलेक्शन था। करेक्ट, करेक्ट, हाँ करेक्ट। हाँ। तो उन्होंने जब मेरा साथ दिया उस घड़ी में, तो आज मेरा फर्ज और कर्तव्य नहीं बनता है कि अब मैं उनका साथ दूं? पर अगर मोदी जी का फोन आ गया, अमित शाह जी का फोन आ गया, तो आप क्या कहेंगे शत्रु जी? अरे मोदी जी का फोन आएगा बहुत अच्छी बात, सलाखों पे। वो हमारे पुराने दोस्त हैं, हम उनके हम्म। सहयोगी भी रह चुके हैं। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री है वो। अमित शाह जी, हमसे तो उनका बड़ा अच्छा रहा है। हमारे बर्थडे पे कई बार सबसे पहला फोन आजकल अमित शाह जी का ही आता है। मैं इसके लिए उनका आभारी हूँ। आएंगे, बात होगी, तब बात करेंगे। पर ये शत्रु जी एक बात ऑनर तो होगा मान लीजिए हमारे लिए, जी, बढ़िया होगा। जाते जाते एक बात मान लीजिए शत्रु जी, देश के 22 हाँ, राज्यों में बीजेपी एनडीए की सरकार है। बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, हाल में दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, सब जगह बीजेपी जीत रही है। लोगों का मूड इस समय, सेंटिमेंट बीजेपी एनडीए के साथ है शत्रु जी। इसीलिए जो बागी आपके लोग जा रहे हैं, वो पब्लिक सेंटिमेंट देख के जा रहे हैं। इसमें क्या गलत है शत्रु जी? नहीं नहीं, आपने कहा सेंटिमेंट देख के जा रहे हैं, हो सकता है सेंटिमेंट देख के भी जा रहे हैं, तो अगर सेंटिमेंट है या सेंटिमेंट रखा गया है, रखवाया गया है तो। लेकिन ये भी तो संभावना है कि कई उसमें से डर के मारे, कईयों का काम निकालना होगा उसके लिए, कई के पीछे कुछ एजेंसी लगी हुई है, कई के कुछ गड़बड़ कारनामे भी होंगे, उनको संभालने ऐसा मैं फीलिंग आती है। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, पर देश में मुझे नहीं मूड तो इस पता। समय बीजेपी का है ना शत्रु जी। और एक चीज 22 और राज्यों सुन में ले, इसमें बीजेपी कह दूं, एनडीए है। एक चीज जी। और कह दूं इसी पे, इसे खत्म करने से पहले, कि मानक मैं तो शुरू में भी आया था, मेरे पास चॉइस था। मैं शुरू में करियर में रूलिंग पार्टी में नहीं आया था। मैं ऑपोजिशन की राजनीति करते हुए सामाजिक जिम्मेदारी के तहत राजनीति में आया हूं, ऑपोजिशन की राजनीति करता हुआ। आपने देखा, ठीक है, रूलिंग पार्टी में हम्म। आया तो उसमें अचानक एक दिन फिर मैं धीरे धीरे शनय शनय, स्लोली बट श्योरली कैबिनेट मिनिस्टर बना, एक फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास बना, फिर फिल्म कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ शिपिंग। ये अच्छा रहा, मैं उनके लिए आभारी हूँ, अटल जी का, अडवाणी जी का और तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, और रहूंगा। लेकिन मैं आया ऑपोजिशन से, और आज भी अगर मुझे अपोजिशन में रहना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। मेरे तो रूलिंग में भी चारों तो मेरे फ्रेंड्स तो हैं ही, व्यक्तिगत संबंध तो मेरे बहुत अच्छे हैं। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, तो मुझे नहीं लगता मेरा कोई बुरा करेगा। हम आगे हम्म। अपनी सैद्धांतिक तौर पे हम ममता जी के साथ हैं और रहेंगे। ठीक है शत्रु जी, थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत धन्यवाद। थैंक यू मानक, यू हैव बीन वेरी नाइस एंड वेरी अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू सर, एंड गुड लक।